जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। और आज के समय में यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ख़ासतौर यह समस्या जो बहुत कम जिनकी उम्र है 25 साल 30 साल उनको भी यह समस्या देखने में मिलती है। उच्च रक्तचाप के लिए दो कारण प्रमुख जिम्मेदार हैं, जिसमें एक तो हमारा खान पीन, खाने में बहुत ज़्यादा तेल युक्त पदार्थ खाना, अर्थात ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा तेल हो, बहुत ज़्यादा फैट हो और जो तेल है वो भी अच्छी क्वालिटी का ना होना, उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है। साथ में हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं को भी यह बढ़ाता है और टेंशन तनाव यह भी उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है। तो इन दोनों के लिए आप एक तो अपना खान पीन अच्छा करें, आप अच्छा खाना खाएं, आपका जो तेल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ में आप योग करें, योग से आपके जो मन को, आपके मस्तिष्क को शक्ति मिलेगी, जिससे जो तनाव है वो आपका अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होता है तो तनाव को नहीं झेल पाता है, थोड़े से तनाव को भी नहीं झेल पाता है और जिसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है और उच्च रक्तचाप और हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आने लगती हैं। तो आप योग का सहारा लें। इसके लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी और कपालभाति, इन प्राणायामों को करें, साथ में सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करें। और इस समय अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या बनी हुई है तो आप जो मैं आज आपको ये प्राणायाम बता रहा हूँ, इस प्राणायाम को करें जिसका नाम है चंद्रविधि प्राणायाम। साथ में अगर आप दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई भी लेते रहें, साथ में यह प्राणायाम करते रहें। धीरे धीरे आपकी दवाइयों पर निर्भरता कम हो जाएगी और आप जो है बिना दवाई के भी धीरे धीरे आपका जो बीपी है सामान्य अवस्था में आ जाएगा और सामान्य अवस्था में रहने लगेगा। तो हम सीखेंगे चंद्रविधि प्राणायाम। हमारे शरीर में मुख्यतः दो प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ये इडा, पिंगला और बीच वाली होती है सुषुम्ना। तो जो इडा नाड़ी है यह चंद्र नाड़ी होती है, जो पिंगला नाड़ी है ये सूर्य नाड़ी होती है। बाई नाड़ी, इडा नाड़ी जो है वो ठंडी नाड़ी होती है और जो दाई नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, यह गर्म नाड़ी होती है। तो हम इसमें चंद्रविधि प्राणायाम करेंगे। तो इस प्राणायाम को पहले आप ठीक प्रकार से सीखें तभी करें, इस प्राणायाम को बिल्कुल भी आप गलत ना करें। तो आप इस प्राणायाम को करने के लिए आप सुबह के समय इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुबह का समय रहता है प्राणायाम के लिए। तो शौच आदि से निवृत्त होकर आप खुली और साफ हवा में बैठ जाएं, जहां का वातावरण साफ हो। सुविधाजनक आसन में, किसी भी आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन आपकी सीधी हो, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा अंगूठे से पास वाली उंगली मिलाएं, 3 शेष उंगली सीधी रखें और घुटनों पर रख लें। आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी रखें और धीरे धीरे सहज भाव दोनों नासिका से श्वास खींचें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। कुछ समय के लिए बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हुए, अर्थात बाहर की दुनिया से कटें और अपने श्वासों के साथ जुड़ें। अंतर्मुखी हो, अपनी श्वासों के साथ जुड़ें, धीरे धीरे श्वास को भीतर जाते हुए देखें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर आते हुए देखें। तो इस प्रकार से आप 4 से 5 श्वसन क्रिया करें धीमी गति से। मन को बिल्कुल शांत कर लें और अपने मन को अपनी श्वासों के साथ जोड़ लें। इसके बाद चंद्रविधि प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप प्रणव मुद्रा भी बना सकते हैं। अंगूठे से पास की 2 उंगली इस प्रकार से अंगूठे के मूल जड़ में लगाएं, बात की दो शेष उंगली सीधे रखें, या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी दाई नासिका को, अर्थात आपके पिंगला नाड़ी को बंद करना है। जो पिंगला नाड़ी है, जो हमारी दाई नासिका है, इसको बंद करना है और इडा नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी, बाई नाड़ी से धीरे धीरे आपको श्वसन क्रिया करनी है। धीरे धीरे आपको लंबा गहरा श्वास खींचना है। पूरा श्वास भीतर भरने के बाद आपको बाएं को बंद कर लेना है और दाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। पूरा श्वास छोड़ने के बाद फिर से आपको दाएं को बंद करना है और बाएं से धीरे धीरे श्वास को खींचना है। बाएं से पूरा श्वास भीतर भरने के बाद फिर बाएं को बंद कर लें और दाएं से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर से दाएं को बंद करें, बाएं से श्वास को भीतर खींचें, फिर बाएं को बंद कर लें और धीरे धीरे दाएं से श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार से जब आप एक बार बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से श्वास को छोड़ते हैं, तो यह एक चक्र होता है। तो इस प्राणायाम को आप 20 से 25 चक्र भी कर सकते हैं या आप 5 मिनट का समय लगाकर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। यह प्राणायाम शरीर में ठंड को बढ़ाता है। तो जिनका बीपी लो रहता हो वो इस प्राणायाम को ना करें, साथ में जिनको कफ बना रहता है वो भी इस प्राणायाम को ना करें। तो यह प्राणायाम शरीर में ठंडक को भी बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप को बहुत ही जल्दी है सामान्य कर देता है। आपको इस प्राणायाम को जब भी तक करना है जब तक आपको उच्च रक्तचाप की समस्या बनी हुई है। जैसे जैसे आपका जो बीपी है वो सामान्य होने लगे तो आप इस प्राणायाम को बंद कर दें और उसके बाद आप अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम आप नियमित रूप से कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में, किसी नए यौगिक अभ्यास, किसी नए यौगिक विषय को लेकर। आप योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।